अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप लोग फ़र्ज़ नमाज पढ़ेंगे अलहदा करके तो किस तरीके से पढ़ेंगे। बहुत से भाइयों के दिल में कन्फ्यूज़न रहता है कि जब वो अकेले फ़र्ज़ नमाज पढ़ेंगे तो आज़ान बोलेंगे कि नहीं या तकबीर बोलेंगे कि नहीं। तमाम चीज़ें मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बशर्ते यह कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे छोटी सी गुजारिश ये करूंगा कि अपना छोटा भाई समझकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाजमी दूसरों तक शेयर कीजिएगा। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से किसी भी मुसलमान भाई या बहन की नमाज दुरुस्त हो गई तो ये आपके हमारे बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा। सबसे पहले तो बात ये समझ लेते हैं कि जब हम लोग फ़र्ज़ नमाज अलहदा पढ़ेंगे यानी अकेले पढ़ेंगे तो किस तरीके से नियत करेंगे, कब क्या करना है, आप पूरी चीज़ जान लीजिए। अब मसला यहाँ पे ये है, अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं कि जहाँ मस्जिद वगैरह है, आपकी नमाज छूट गई है तो वहाँ किस तरीके से नमाज़ पढ़ेंगे। या ऐसी जगह पे हैं कि मस्जिद का नामो निशान ही नहीं है तो वहाँ नमाज किस तरीके से पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताने वाला हूँ कि ये मसला मर्द और औरत के लिए, दोनों के लिए है। तमाम लोग देख सकते हैं और इस पर अमल भी कर सकते हैं। अगर आपके गाँव में या मोहल्ले में मस्जिद है, आप नमाज़ पढ़ते हैं, आपकी किसी वजह से ताख़ीर हो गई या वक्त गुजर गया है तो उसके बाद किस तरीके से नमाज़ पढ़ेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर मान लीजिए मिसाल के तौर पर आपके गांव में मस्जिद है, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं जिस गांव में मस्जिद नहीं है या है तो थोड़ी दूर पे है तो वहां किस तरीके से लोग नमाज़ पढ़ेंगे। तो अगर मस्जिद है, आपका वक्त निकल गया है यानी जमात का वक्त ख़त्म हो गया है तो यहां आपको आज़ान नहीं देना है, बल्कि आप अगर चाहें तो अकामत कर सकते हैं। अगर ना करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन अकामत कह लें, अज़ान ना कहेंगे तो भी चलेगा। अगर आप चाहें तो अकामत कर लें। अब इसमें एक चीज़ और रहती है कि बहुत से भाई कंफ्यूज ये रहते हैं कि अगर इसकी नीयत करेंगे और जो इमाम साहब मान लीजिए हर अरकान में अल्लाहु अकबर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हैं, ये बुलंद आवाज़ से कहते हैं। और जो क़िरात की जाती है ये भी बुलंदी आवाज़ से की जाती है। मान लीजिए मगरिब में, तो जब हम अकेले पढ़ेंगे तो इस एतबार से पढ़ेंगे हमारी आवाज़ बुलंद रहेगी कि नहीं। तो इस बात को आप समझ लीजिए, शरीयत आपको इसकी इजाज़त देती है। औरत तो हमेशा मान लीजिए कम ही लहजे में नमाज़ पढ़ेगी यानी कम आवाज़ में नमाज़ पढ़ेगी। ये उनके लिए कभी भी चाहे सुन्नत नमाज़ पढ़े या फ़र्ज़ नमाज़ पढ़े वो धीमा लहजा में पढ़ेंगी। मगर जब मर्द हजरात नमाज़ पढ़ेंगे तो उनको शरीयत ने एतबार दिया है कि वो जैसे चाहें नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर उनकी सहूलियत यह है कि वो बुलंद आवाज़ से नमाज़ पढ़ना चाहें तो बुलंद आवाज़ से नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि धीमा आवाज़ से नमाज़ पढ़ना चाहे तो धीमी आवाज़ से नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके गांव में मस्जिद नहीं है और नमाज का वक्त हो गया है तो आप आज़ान दे दें। अब इसमें किस तरीके से आज़ान देना है, जब मुअज्जिन आज़ान देता है तो वो बुलंद आवाज़ से देता है। तो अगर आप आज़ान देना चाहें तो दरमियानी आवाज़ से, दरमियानी यानी बीच वाली आवाज़ से, यानी इतना पस्त कर लें कि जितना आपको सुनाई दे दे उतनी नमाज पर आज़ान दे दें। उसके बाद आप नमाज़ पढ़ें। अब नमाज़ पढ़ने के बाद क्या करेंगे, नमाज़ पढ़ने के लिए जब आप होंगे तो नियत किस तरीके से करेंगे। तो नियत का जो मामला है अल क़ल्बु बिल क़स्द यानी दिल के पक्के इरादे को कहते हैं। यानी आपके जो दिल में है नमाज हो ही जाएगी। मान लीजिए आप अगर जोहर के वक्त में नमाज़ पढ़ने गए हैं तो मस्जिद में जोहर का ही नमाज़ पढ़ेंगे। और हुजूर की हदीस भी है इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पर है। तो आप ज़बान से कह लेंगे तो अफजल है, वरना आप अगर नमाज़ पढ़ने जाते हैं आपके दिल में ये है कि आप जोहर की नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो नमाज हो जाएगी। अगर ज़बान से कर लेंगे तो बेहतर है। सबसे पहले तो हम लोग मान लीजिए मिसाल के तौर पर 4 रकात फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने की नियत कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें बताने वाला हूँ और कुछ ऐसी कन्फ्यूज़न है जो आपकी दूर करने वाला हूँ। सबसे पहले नियत कर लेते हैं। नियत की मैंने 4 रकात फ़र्ज़ नमाज इशा की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। अब यहाँ आपको सना पढ़ना है। बहुत मेरे भाई ऐसे होते हैं पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहते हैं, तो ऐसा नहीं कहना है। सबसे पहले आपको सना पढ़ना है। सना किस तरीके से पढ़ना है वो भी बता दे रहा हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब उसके बाद आपको तौजूद तस्मीह यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है।
اب اس کے بعد جب آپ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، یعنی الحمد شریف۔ جب آپ الحمد شریف پورا پڑھ لیں گے اس کے بعد آہستہ سے آمین کہیں گے۔ اب اس کے بعد جب آپ قرآن کی آیت پڑھیں گے تو آپ ترتیب وار پڑھیں گے، یعنی کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر علم تر کیف پڑھ لیا تو اب اس کے بعد ہی پڑھیں گے، پہلے نہیں۔ یعنی اب آپ سورہ رحمان نہیں پڑھ سکتے ہیں، ادھر جو بھی آپ کو یاد ہو، ایلاف قریشین وغیرہ جو بھی صورت آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں گے۔ اور فقرؤ ما تیسر من القرآن، یعنی قرآن سے جو بھی آپ کو میسر ہو آپ پڑھیں، جو صورت آپ کو آسان لگے۔ اور ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ لا تجوید بالصلاۃ، بغیر تجوید کے نماز درست نہیں ہے۔ تو یعنی جب بھی آپ نماز پڑھیں صورت قاعدے سے پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد جب آپ نے کوئی صورت ملا لیا، اب آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ اب رکوع میں بہت سے میرے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو رکوع کی تسبیح ہی نہیں کہہ پاتے ہیں۔ اگر آپ نے رکوع کی تسبیح کی ادائیگی صحیح سے نہیں کی تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں، پھر سے دہرانی پڑے گی۔ بہت سے میرے بھائی ہوتے ہیں سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، تو اگر وہ سبحان ربی العظیم نہیں کہہ پاتے ہیں جو سے، تو وہ سبحان ربی الکریم کہہ لیں، تو ان کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی کراہت، کوئی گنجائش نہیں باقی رہے گی۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے جب اکیلے پڑھیں گے۔ اور اگر امام صاحب کے ساتھ پڑھیں گے تو ربنا ولک الحمد، یعنی ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں جائز ہے۔ جس طریقے سے آپ کو پتہ ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو میں بتا رہا ہوں یہ سنت طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد جب بھی آپ سجدہ کریں تو اطمینان و سکون کے ساتھ پڑھیں، یعنی ایک سجدہ جب آپ کر لیں اس کے بعد بیٹھیں تو ایک دو تسبیح کے برابر آپ ٹھہریں، یعنی سبحان اللہ جتنے میں کہا جائے اتنا آپ ٹھہر لیں، یعنی تعدیل ارکان کے ساتھ آپ نماز پڑھیں۔ تعدیل ارکان جو ہے نماز میں واجب ہے۔ اب اس کے بعد اسی طریقے سے دوسری رکعت بھی پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ التحیات پڑھیں گے۔ جب التحیات پڑھ لیں گے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر تیسری رکعت سیم طریقے سے پڑھنی ہے۔ باقی کے شروع کی دو رکعتیں جو ہیں مان لیجیے فرض نمازوں میں، اس میں صورت ملانی ہے اور آخر کے دو رکعت میں نہیں ملانی ہے۔ 3 رکعت مکمل کر لیں گے، چوتھی رکعت میں آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ رکوع کی تسبیح 3 یا 5 یا 7 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح بھی 3 یا 5 یا 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ جانا ہے۔ اب یہاں آپ کو التحیات پڑھنا ہے۔ التحیات پڑھنے کے بعد آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ کو دعائے معصورہ پڑھنا ہے۔ جب آپ دعائے معصورہ پڑھ لیں اس کے بعد سلام پھیر دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا فرض نماز علیحدہ کس طریقے سے پڑھنے ہیں، یعنی کہ اکیلے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تمام چیزیں میں نے A to Z آپ کو